गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 16 दक्षिण अमेरिका का आर्थिक स्वरूप पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक स्वरूप। अब इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि फसलें यहाँ की कैसी हैं, पशुपालन उद्योग विकास किस प्रकार से हुआ है, वनोद्योग की दशा कैसी है, खनिज ऊर्जा उत्पादन और यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर कैसा है। पिछले अध्याय में हम भौगोलिक स्वरूप के बारे में पढ़ चुके हैं। यह महाद्वीप उपजाऊ भूमि, घास के मैदान, जल और वन संपदा से प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। देखा जाए तो इस महाद्वीप में बहुत सारे खनिज भंडार भी अधिक मात्रा में मिलते हैं और संसाधनों के आधार पर यहाँ पर बहुत सारे उद्योगों का विकास भी हुआ है। इसके साथ साथ महाद्वीप में यातायात, व्यापार और जनजीवन का विकास की स्थिति भी बहुत अच्छी है। फर्स्ट हम जो सबसे पहला पॉइंट है वो देखेंगे हम कृषि। तो दक्षिण अमेरिका के पूरे क्षेत्र में से कुल 10% भूमि कृषि योग्य है और अधिकांश भाग अर्जेंटीना और उरुग्वे देश में फैला है। चिली में भी उपजाऊ मध्य भूमि है। इसके साथ ही घास के मैदानों से कृषि की जाती है और कम उपजाऊ है। गेहूँ, मक्का दक्षिण अमेरिका के प्रमुख खाद्यान्न है। गेहूँ का उत्पादन शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र में अधिक होता है। अर्जेंटीना और चिली प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं। मक्का का उत्पादन उष्ण और जलवायु पर्याप्त वर्षा वाले भागों में होता है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना मक्का के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र माने जाते हैं, देश माने जाते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो मक्का दक्षिण अमेरिका की महत्वपूर्ण फसल में से एक है, जो बाद में संसार के अनेक देशों में पहुंची। सर्वप्रथम मक्का का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था? दक्षिण अमेरिका में। मक्का के उत्पादन में संसार में तीसरा स्थान और ब्राज़ील का और चौथा स्थान अर्जेंटीना का है। महाद्वीप की प्रमुख नकदी फसलों में कहवा, गन्ना, कोको और केला है। नकदी फसलों में कपास, तंबाकू, रबड़, फल, आलू और सर्वाधिक कहवा उत्पादन के कारण ही ब्राज़ील को कहवा का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर रोपण क्षेत्र है। रोपण कृषि किसे कहा जाता है? तो व्यापारिक उद्देश्य से पेड़ पौधों का बड़े पैमाने पर रोपण कर कारखानों की तरह विशिष्ट ढंग से अधिक मात्रा में उत्पादन करना ही रोपण कृषि कहलाता है। यहाँ पर ये जो मानचित्र दिया है ये फसलें और पशुपालन का दिया है। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कहवा उत्पादन में संसार में ब्राज़ील का पहला स्थान और कोलंबिया का दूसरा स्थान है। इक्वेडोर, पेरू, सूरीनाम में भी कहवा होता है। कपास के प्रमुख उत्पादक देश ब्राज़ील, अर्जेंटीना और पराग्वे, पेरू है। गन्ने का उत्पादन संसार में ब्राज़ील में सबसे अधिक होता है। बोलिविया, गायना, पेरू, सूरीनाम, अर्जेंटीना गन्ना खूब पैदा होता है यहाँ पर। इक्वेडोर संसार का सबसे अधिक केला उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ बड़े बड़े फार्म हैं, बागान हैं और मालिक कुछ गिने चुने धनी व्यक्ति हैं। इनमें काम करने वाले खेतिहर मजदूर निर्धन वर्ग की संख्या यहाँ बहुत अधिक है। गेहूँ, चावल, मक्का, आलू, रसीले फल, केला, तंबाकू, कपास, कोको, गन्ना, रबड़, सोयाबीन यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। पशुपालन और भेड़ पालन का उद्योग यहाँ बड़े पैमाने पर किया जाता है। महाद्वीप के उत्तर में ओरिनिको नदी की घाटी में लानोज के घास के मैदान है, पंपास के मैदान है, जो पशु के लिए और भेड़ पालन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा भी कई जानवर यहाँ पर पाले जाते हैं, जिनसे दूध, मांस और चमड़ा, ऊन आदि का उत्पादन किया जाता है और निर्यात किया जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चारों ओर समुद्र तट होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है? मछलियों का भंडार बहुत मात्रा में है। पश्चिम में प्रशांत महासागर में तटों पर मछलियाँ भारी मात्रा में मिलती है। पेरू में मछली पकड़ने का उद्योग बहुत अधिक विकसित हुआ है। पेरू संसार के अग्रणी मछली उत्पादक का निर्यातक देश भी माना जाता है। और देखा जाए तो मछली उत्पादन का 5वां भाग क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से ही हमें मतलब पूरे विश्व में प्राप्त होता है। इसके अलावा वन और वनोद्योग, जो वन पर आधारित उद्योग है वो वनोद्योग कहलाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा भाग वनों से ढका हुआ है। अमेजन नदी बैसिन में उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी के वर्षावन। इन वनों में एक ही स्थान पर अनेक प्रकार की लकड़ियों के पेड़ पाए जाते हैं। किसी एक प्रकार की लकड़ी में पेड़ों की कटाई के समय श्रम अधिक लगता है, ढुलाई में अधिक व्यय होता है। असुविधा के कारण लकड़ियों की कीमत यहाँ पर क्या होती है? बढ़ जाती है। ब्राज़ील में पैदा होने वाले कार्नोवा प्रजाति के ताड़ वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है? मोम।
इसके अलावा जूता पॉलिश, फर्नीचर पॉलिश, मोमबत्ती बनाने में भी इसका कार्य किया जाता है। सिनेकोना वृक्ष की छाल से कुनेन नामक दवा बनाई जाती है। चिकिन वृक्ष से च्युइंगम बनाई जाती है। इसके अलावा जो अमेजन नदी की घाटी है वहाँ पर रबड़ वृक्ष का मूल स्थान है। जंगली रबड़ के वृक्ष प्राकृतिक रूप से यहाँ पर भारी मात्रा में उगते हैं। मध्य चिली में सदाबहार वनों में जैसे ओक, अखरोट, चेस्टनट, अंजीर, हल्की लकड़ी के वन पाए जाते हैं जिनसे फर्नीचर बनाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका में वनों के विशेष वृक्ष होते हैं, जैसे कार्नोवा जाति के ताड़ वृक्ष से मोम प्राप्त होता है। सिनेकोना के वृक्ष से कुनेन मिलती है। चिकेल नामक वृक्ष से च्युइंगम बनाई जाती है। अब पढ़ेंगे हम कि खनिज और ऊर्जा संसाधन और उद्योग। तो दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश देश कृषि, खनिज संपदा और छोटे उद्योगों के आधार पर बहुमुखी विकास का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर बड़े शहरों में खुल रहे नए नए बड़े कारखाने के काम किए जाते हैं। अब गाँवों के लोग भी यहाँ पर पहुँचकर काम भी कर रहे हैं और शहरी जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है। दक्षिण अमेरिका में विभिन्न प्रकार के खनिज विशाल भंडार यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चिली संसार का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है और निर्यातक देश भी है। इसके अलावा अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वेडोर, पेरू, वेनेजुएला में भी तांबा मिलता है। चिली, पेरू, वेनेजुएला में लोहा का उत्पादन किया जाता है और कुछ अलग अलग खनिज हैं जो अलग अलग देशों में प्राप्त होते हैं वहाँ से, जैसे यहाँ पर कोयला, सोना, चांदी, बॉक्साइड, हीरा, पेट्रोलियम, टिन, मैग्नीज, ये सभी यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। इसके अलावा सीसा, जस्ता, पन्ना, गंधक भी यहाँ के, प्लेटिनियम और यूरेनियम भी यहाँ के उत्पादन में शामिल होते हैं। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत हेतु यहाँ पर जल के भी बहुत बड़े भंडार देखने को मिलते हैं। ब्राज़ील में बड़े उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ पर मोटर कार निर्माण, पोत उद्योग, ट्रैक्टर, सीमेंट, वस्त्र, चीनी, कागज उद्योग आदि रसायन उद्योग प्रमुख हैं। यातायात की दृष्टि से देखा जाए तो दक्षिण अमेरिका एक पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, क्योंकि महाद्वीप के बहुत बड़े भाग में उष्णकटिबंधीय घने वन पाए जाते हैं। एंडीज पर्वतमाला का विस्तार होने के कारण यहाँ रेल और सड़क मार्गों का विकास बहुत कम हुआ है। पठारी भागों और घास के मैदानों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। ब्राज़ील जैसे बड़े विकासशील देश में केवल दक्षिण पूर्वी भाग में ही सड़क और रेलों का विकास हुआ है और वहीं पर बहुत बड़े बड़े उद्योग भी स्थापित हुए हैं। अर्जेंटीना में रेल मार्गों की सबसे अधिक लंबाई है। इसके अलावा वॉलपैराइजो यानी चिली जाने वाला ट्रांस एडियन रेलमार्ग संसार का सबसे ऊंचाई से गुजरने वाला रेल मार्ग माना जाता है। यातायात के साधनों के अभाव के कारण व्यापार का विकास बहुत ही कम हुआ है। महाद्वीप के बोलिविया और पराग्वे को छोड़ दिया जाए तो सभी देशों में उपयोगी बंदरगाह है। बंदरगाहों के अलावा ब्रासिलिया यानी ब्राज़ील की राजधानी, सेंटियानो यानी चिली की राजधानी, पेरू की राजधानी लीमा और क्विटो यानी इक्वेडोर की राजधानी, काराकास यानी वेनेजुएला की राजधानी यहाँ पर व्यापारिक केंद्र हैं। यहीं से आयात और निर्यात किया जाता है। जनजीवन में देखा जाए तो 37 करोड़ 18 लाख से अधिक यहाँ की आबादी है। कुल जनसंख्या का लगभग आधी आबादी यहाँ पर 18 करोड़ 61 लाख कहाँ पर है? केवल ब्राज़ील निवास में है, मतलब ब्राज़ील में ही निवास करते हैं सबसे अधिक जनसंख्या देखी जाए तो। औसत घनत्व इसका 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे घनी आबादी 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कहाँ पर है? इक्वेडोर में है। दक्षिण अमेरिका में रहने वाले लोग अनेक भाषाएं बोलते हैं। पुर्तगाली, जर्मनी, स्पेनिश, इटालियन, अंग्रेज़ी और सूरीनाम में भारतीय लोग अधिक रहते हैं, ये हिंदी बोलते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और रोमन कैथोलिक अधिक जनसंख्या में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंडियन और यूरोपियन के मिश्रण से बनी मेस्टिज़ो प्रजाति के लोग यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या में हैं। तो यहाँ तक आपको इस लेसन को पढ़ना है और समझना है और इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में नोट करना है।